जय श्री कृष्ण। गीतांक 70। श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.22 से 3.24 तक। लोक संग्रह की कर्तव्यता की पुष्टि। प्रस्तुति योगींश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 69 में श्लोक 3.21 के अंतर्गत भगवान ने कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है नामक शंका का समाधान किया। इसके बाद भगवान श्लोक क्रमांक 3.22 से लेकर श्लोक क्रमांक 3.24 तक अगले 3 श्लोकों में उदाहरण देकर लोक संग्रह की कर्तव्यता की पुष्टि करते हैं। इस अंक में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिना न नवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त ही है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, न मे पार्थास्ति न नवाप्तम वाप्तव्यम। उक्त पदों से आशय है कि भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपने लिए कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। श्लोक 4.8। अवतार लेने के अलावा सृष्टि की रचना भी भगवान जीव मात्र के उद्धार के लिए ही करते हैं। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियां एवं नरक ये पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप इन दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे, अर्थात वह उसके संपूर्ण कर्म, जैसे स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, ये सब वह केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर ही हैं, और ये तीनों शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी अपना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि या कि पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को, जो कि वास्तव में संसार की ही है, उसे संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में ही लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह
जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो पता चलता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। कारण कि प्रापणीय वस्तु यानी परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है और स्वम स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य हैं, यानी उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले हैं। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वम के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर यानी शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए ही कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें और 18वें श्लोकों में कहा है कि कर्मयोगी महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य यह है कि तद्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम सा धर्म्य मागता है, श्लोक 14.2। जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, श्लोक 3.23 और 4.11। ऐसे ही संसार में तद्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं, श्लोक 3.25। पॉइंट नंबर 3, वर्त एव च कर्मणि। यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। ना तो मैं कर्मों का त्याग करता हूँ और ना ही उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष जिनमें की करने और पाने की इच्छा नहीं है, वे भी इंजन के समान ही सदैव कर्तव्य कर्म करते रहते हैं। उन्हें देखकर अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। यद्यपि अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है, ये इच्छाएं निष्काम भावपूर्वक कर्तव्य कर्म करने से दूर होती हैं। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें, तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद और आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य कर्म करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। पॉइंट नंबर 4, भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। श्लोक 3.23।
यदि हाय हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक 3.24। उतसी देवरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपह न्यामिमाह प्रजाः। श्लोक 3.23 और 3.24 का संयुक्त हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न लगा रहूं तो सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकरता को करने वाला तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला सिद्ध हो जाऊंगा। दोनों श्लोकों का संयुक्त स्वाध्याय मनन 8 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति द्वारा कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और 23वें तथा 24वें इन दो श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति द्वारा कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि ह्याय हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः। पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहां ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म न करूं, तो इस अर्थ में भगवान ने यहां यदि और जातु पदों का प्रयोग किया है, जबकि अतंद्रितः इस पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के बस में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, पर आलस्य, प्रमाद पूर्वक अर्थात शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतंद्रितः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में किसी प्रकार की कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि कोई न कोई त्रुटि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। पॉइंट नंबर 3, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य एवं प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति में तो मनुष्य जैसे दिखते हैं, पर मनुष्य जैसे दिखने पर भी वास्तव में वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार
सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो सिर्फ एक ही लोक अर्थात मनुष्य लोक में ही होता है, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूं। पॉइंट नंबर 4, मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए ही भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। सार सिद्ध बात यह है कि मनुष्य को संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है। संसार में रहने की यही विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है जहां हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी और सभी संबंध एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं। इसीलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपना अपना कर्तव्य पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। पॉइंट नंबर 5, उतसी देव रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हाय हम न बर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः, इन पदों के द्वारा कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही। इसके बाद 24वें अर्थात इस श्लोक में भगवान उपर्युक्त पदों द्वारा कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। माते संगोस्त्व कर्मणि, श्लोक 2.47। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी चीज प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूं। जिस वर्ण, आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया है, यदि मैं उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं तो संपूर्ण मानव जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात इस लोक में मौजूद सभी मनुष्यों का पतन हो जाएगा। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधोगच्छन्ति तामसा है, श्लोक 14.18। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। संकरस्य च कर्ता श्यामुपहे अन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म या दो भाव एक में मिल जाएं तो वह संकर कहलाता है। पॉइंट नंबर 6, पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार
अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम तथा जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला कहलाएगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। पॉइंट नंबर 7, ध्यान देने योग्य विशेष बात यह है कि अर्जुन के मूल प्रश्न कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इसका उत्तर भगवान 22वें, 23वें और 24वें इन 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा रहता हूं, जबकि वास्तव में मेरे लिए तो त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तूने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूं और इस प्रकार समय की आवश्यकता के अनुसार जो कर्तव्य निर्मित हुआ उसे सहर्ष स्वीकार एवं सिरोधार्य करते हुए मैं अपने कर्तव्य का पूरी सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूं। मेरे इस कर्तव्य पालन का तीनों लोकों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूं। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी ही तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 8, इस प्रकार लोक संग्रह की कर्तव्यता की पुष्टि विषयक गीतांक 70 यहीं समाप्त होता है। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जिस प्रकार अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, उसी प्रकार अब आगे के 2 श्लोक अर्थात श्लोक क्रमांक 3.25 और 3.26 में भगवान ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। इसका स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 71 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश, रमेश चंद्र भार्गव।